Assalamu alaikum students. Today we will study another topic of chapter number 3, energy resources. Fossil fuels. What are fossil fuels? Fuels which are formed from decayed living things, or you can say that from remains of living things. ऑयल, कोल और नेचुरल गैस हमारे पास जो है फॉसिल फ्यूल्स होते हैं. अब ये बनते कैसे हमारे पास एग्जाम्पल है. फर्स्ट कोल. हाउ द फॉर्मेशन ऑफ कोल टेक प्लेस. पेज नंबर 34. कोल को बनने में तकरीबन मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है रिक्वायर्ड होते हैं. जैसे कि प्लांट्स या फॉरेस्ट वगैरह में जो हमारे पास प्लांट्स या जनरली हमारे पास कहीं पे जो प्लांट्स मौजूद होते हैं लार्ज अमाउंट में, वो डेड हो जाते हैं. तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, वो मरना जब स्टार्ट हो जाते हैं तो वो ज़मीन में जो है वो फेल डाउन हो जाते हैं एंड देन दे स्टार्ट टू रॉट. और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं. इसके बाद जो डिकिंग प्लांट्स होते हैं वो एक थिक लेयर जो है बना लेते हैं फॉरेस्ट के स्वैम्पी और वेट फ्लोर में. जो दलदली टाइप जो गीली टाइप सरफेस जो है वो मड की जो है बना लेते हैं थिक लेयर. इसमें वेट और स्वैम्पी फ्लोर में फॉरेस्ट की. देन अब हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास प्लांट्स जो डिकेइंग है, अब देन उन पे जो है बैक्टीरिया जो है वो एक्शन करता है और देन वो उसको चेंज कर देता है पीट में. पीट जो है वो एज अ फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है कुछ कंट्रीज़ में. और ये जो है कोल की जो फॉर्मेशन का जो फर्स्ट स्टेज होती है ये पेट होती है, पीट होती है, जिसमें हमारे पास जो है वो बैक्टीरिया की मदद से जो है डिगिंग प्लांट्स जो है वो चेंज हो जाते हैं. देन हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज है. देन हमारे पास क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता जो लैंड होती है जहाँ पे हमारे पास डिगिंग प्लांट्स मौजूद होते हैं वो जो है उसको वाटर जो है वो कवर करना स्टार्ट कर देता है. और जो डिगिंग प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर मड और ग्रेवल की जो है वो लेयर आ जाती है जो प्लांट्स को टोटली तौर पे कवर कर देती है. और आहिस्ता आहिस्ता जो है पानी उसको कम्प्लीटली कवर कर देता है. अब डिगिंग प्लांट्स में मिट्टी और पानी जो है होने की वजह से क्या होता है, उस पर प्रेशर अप्लाई होता है और टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है. एंड देन फाइनली मड की लेयर थिक लेयर होने की वजह से वाटर जो है उसके ऊपर आ जाता है. इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो है उसका टेम्परेचर प्रेशर बढ़ता है और फाइनली जो है तकरीबन 300 मिलियंस तक या से ज़्यादा या कम जो है वो हो सकता है. और फाइनली जो है जो डिगिंग प्लांट्स होते हैं वो कोल बना लेते हैं. तो ये हमारे पास प्रोसेस है कि हाउ कोल फॉर्मेशन टेक प्लेस. पूरी दुनिया में जो है तकरीबन फॉसिल फ्यूल जो एज अ कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे यूज़ होता है, क्योंकि इसे दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना जो है वो इजी होता है. और जितने भी हमारे पास फॉसिल फ्यूल हैं उनमें जो है जो कार्बन जो मेन एटम है वो मौजूद होता है, जो इजीली जो है जिसके ज़रिए जिसको जला के बर्न करके जो एनर्जी रिलीज़ करवाई जा सकती है. देन वी हैव ऑयल एंड नेचुरल गैस. ऑयल एंड नेचुरल गैस. ऑयल हमारे पास या नेचुरल गैस जो होती है वो बनती है माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स जो एक वक्त में जो है वो सी में मौजूद थे. जब वो मर जाते हैं तो उनकी बॉडीज़ जो है वो सी में जो है वो कलेक्ट हो जाती हैं और देन उसको सैंड और मड जो है वो कवर कर लेती हैं. एंड देन अवर 1000 ऑफ ईयर्स सेडिमेंट्स की लेयर जो है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स में, जिसकी वजह से डिकेइंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं. उनमें प्रेशर अप्लाई होता है. टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो ज़्यादा होने की वजह से जो है जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स जो डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो चुके हैं वो चेंज हो जाएंगे थिक ब्लैक क्रूड ऑयल में. देन सैंड और मड की जो लेयर्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं रॉक्स में, जिसे हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स.
ये रॉक्स हमारे पास जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं ये पोरस होती हैं, इनके दरमियान टाइनी होल्स होते हैं जो अलाउ करती हैं लिक्विड्स को कि वो उसमें से स्लोली मूव जो है कर सकें। अब ऑयल जो है वो क्या करता है, वो पोरस रॉक से जो है वो पास आउट होता रहता है और उसका लेवल जो है बढ़ जाता है जब तक कि इम्परमिएबल रॉक से जो है वो पहुंच ना जाए, तब तक वहाँ तक। अब हमारे पास जब इम्परमिएबल रॉक्स होती हैं उनमें जो है होल्स नहीं होती, तो अब क्या होता है हमारे पास जो ऑयल होता है वहाँ पे स्टॉक हो जाता है। अब हमारे पास क्या होगा, जो पॉकेट्स होती हैं वहाँ पे जो खाली जगहें होती हैं उनके दरमियान जो है ऑयल ट्रैप हो जाता है, जबकि गैस जो है वो अबव द ऑयल कलेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि ये डेंस कम होती है, इसकी डेंसिटी जो है ऑयल के मुकाबले में कम होती है। और यही हमारे पास जो है जो पॉकेट्स और ऑयल्स के जो होते हैं जो कंपनीज वगैरह जो है वो फाइंड आउट करती है और यहाँ से जो है वो उनको निकालती हैं और देन जो है वो फर्दर जो प्रोसेस होता है। आप डायग्राम भी देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है कि ऑयल है, गैस है, वाटर है, पूरे हमारे पास जो है इम्परमिएबल रॉक्स आपको नज़र आ रही हैं, पोरस रॉक्स आपको नज़र आ रही हैं और ये ड्रिलिंग रिग जिसके ज़रिए जो है वो ऑयल या गैस को जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। नाउ वी हैव चैप्टर पेज नंबर 36 बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। जैसा कि आप जानते हैं बेटा कि हम फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंड करते हैं एनर्जी हासिल करने के लिए, अपने घरों को गर्म रखने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए, फैक्ट्रीज़ में जो है वो पावर सप्लाई हम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। और देन हमारे पास क्या होता है, जो मोटर व्हीकल्स होती हैं उनमें भी जो है उनको रन करने के लिए जो है यूज़ करते हैं फॉसिल फ्यूल्स। लेकिन ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ये कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं जो वजह बनती है एयर पोल्यूशन की। दो सिग्निफिकेंट रिजल्ट जो पोल्यूशन के होते हैं वो एसिड रेन और ग्लोबल वार्मिंग है, जिनका बहुत ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट में बैड इफेक्ट होता है। नंबर 1 इज़ एसिड रेन। व्हाट इज़ एसिड रेन? रेन वाटर विच कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, वो बारिश का पानी जिसमें एसिड शामिल हो जाता है उसे हम कहते हैं एसिड रेन। एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड बारिश के पानी के साथ जब मिलती है बारिश के साथ तो बनाती है कार्बोनिक एसिड। और देन हमारे पास डिफरेंट जो है वो पावर स्टेशन जो होते हैं वहाँ पे हमारे पास जो है हमारे पास पावर स्टेशन जहाँ पे हम कोल जो है यूज़ करते हैं वहाँ से ये डिफरेंट हमारे पास घर में जो अप्लाइंस हम यूज़ करते हैं और वहाँ से भी क्या होता है डिफरेंट जो है वो गैसेस प्रोड्यूस होती है। सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास और हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये भी हमारे पास क्या करेंगी, ये जो रेन के साथ जो है ये मिक्स हो जाती है और देन जो है ये एसिड रेन की वजह बनती है। जब सल्फ़र हमारे पास डाइऑक्साइड मिलता है एसिड के रेन के साथ तो बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है जब कंबाइन होता है रेन के साथ तो ये जो है नाइट्रिक एसिड बनाता है जो ख़तरनाक होता है। और जब ये ज़मीन पे जो गिरता है तो सॉइल की जो एसिडिटी है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं जो वहाँ पे ग्रो करते हैं उनकी ग्रोथ पे जो है बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। लाइक हमारे पास जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट मीडियम में ग्रो करते हैं। सब प्लांट्स जो है वो एसिड मीडियम में जो है वो ग्रो नहीं कर सकते, तो उनकी ग्रोथ जो है वो अफेक्ट होती है। इसके अलावा जब बारिश होती है, अब एसिड रेन जब होगी तो जब वो बहता हुआ पानी लेक्स या रिवर्स में जाता है उसके साथ जो है क्या होता है, जो पॉइजनस जो गैसेस होती हैं जिन्होंने पानी के साथ मिल के जो है जो एसिड रेन बनाई है वो भी साथ फ्लो करके जो है चली जाती है वाटर में, लेक्स के या समंदर या रिवर्स के, और वहाँ पे जो सी लाइफ होती है उनको नुकसान पहुँचाती है। सिर्फ प्लांट या फिशेस नहीं बल्कि बिल्डिंग्स को भी जो है वो एसिड रेन जो है नुकसान पहुँचाती है। लाइक बिल्डिंग जो है वो क्रम्बल हो सकती हैं। उसके अलावा मेटल कंस्ट्रक्शन भी जो है वो रस्टिंग हो सकती है, मीन्स
मेटल भी जो है वो रस्ट हो सकते हैं इस एसिड की वजह से। उसके अलावा बिल्डिंग्स भी जो है वो अफेक्ट होती है, और इसको हम समटाइम्स जो है वो स्टोन कैंसर भी कहते हैं। लाइक आपने अगर स्टैचू देखा हमारे पास डिफरेंट स्टैचूज़ को आप आफ्टर जैसे सम ईयर्स देखते हैं तो उसकी जो है वो शेप जो है वो थोड़ी ख़राब हो जाती है। वाई? बिकॉज ऑफ एसिड रेन। और अक्सर बिल्डिंग्स में भी आपको ये देखने को मिलेगा। देन वी हैव ग्लोबल वार्मिंग। अर्थ इज़ सराउंडेड बाय एयर। हमारी जो अर्थ है वो एयर से सराउंड हुई हुई है, जो एज अ लेयर ऑफ इंसुलेशन का काम करती है, यानी जो हमारी अर्थ को जो है वो गर्म रखने का काम करती है। जैसे कि ग्रीन हाउस हम अगर खुद से क्रिएट करते हैं, ग्रीन हाउस हम क्रिएट करते हैं उसमें हम ग्लास यूज़ करते हैं, तो ग्लास भी हम एज ए इंसुलेशन यूज़ करते हैं कि वो इंसुलेट करती है, वो उसको अपना टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करती है प्लांट्स को। अब हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो बहुत जो है वो सूटेबल होती है, जो टेम्परेचर जो है हीट जो टेम्परेचर होता है अर्थ का उसको गर्म रखती है, मेंटेन रखती है, इसीलिए हम इसको जो है वो ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास मीथेन गैस, जिसे हम नेचुरल गैस भी कहते हैं, इसको भी हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, और ये भी हमारे पास जो है वो नेचुरली जो है मार्श एरियाज़ में हमें पाई जाती है, जहाँ पर राइस वगैरह ज़्यादातर ग्रो किए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास कैटल्स के ज़रिए भी जो है वो प्रोड्यूस होती है। और ग्रीन हाउस और हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है, आपको पता है एयर में जो डिफरेंट अगर अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं तो उनके ज़रिए जो है वो प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर हमारे पास जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये इन्वायरमेंट में ज़्यादा हो जाए तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो एयर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। अब ज़्यादा टेम्परेचर हमारी ज़मीन का बढ़ जाएगा तो वो नुकसानदाह होगा। लाइक आप देख सकते हैं हमारे पास जो लास्ट ईयर्स हैं इनमें जो है वो आपका टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, जिसका हम जो है यहाँ पे अफेक्ट भी पड़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग में। ठीक है, अब हमारे पास होता क्या है, टेम्परेचर जो है वो अर्थ का बढ़ जाता है और इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाना ड्यू टू एक्स्ट्रा ग्रीन हाउस गैसेस और एक्स्ट्रा इन्हेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। लास्ट 100 ईयर्स में जो है अर्थ का टेम्परेचर जो है तकरीबन जो अर्थ की सरफेस का टेम्परेचर अराउंड 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है, और ये कंटिन्यूस जो टेम्परेचर कम आपको लग रहा होगा, लेकिन जो कंटिन्यूसली टेम्परेचर राइज हो रहा है इसकी वजह से बहुत सी जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है अर्थ की पॉपुलेशन को। कौन कौन से जो है वो अफेक्ट जो है ज़मीन में हो रहे हैं। नंबर 1 हमारे पास क्या है, आइस कैप्स। आइस कैप्स हमारे पास जो है वो मेल्ट हो रही है। लाइक रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना होगा कि जो है वो जैसे बल्तिस्तान का आपने सुना होगा कि ग्लेशियर्स जो है वो पिघलना स्टार्ट हो गए हैं। उसके अलावा डिफरेंट कंट्रीज़ में जो बाहर हमारे पास जो यूरोपियन कंट्रीज़ होती है वहाँ पे भी हमारे पास क्या होता है, ग्लेशियर जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गए। उसके अलावा अब ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो सी लेवल बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो उनका पानी जो है वो मूव आउट करते हुए चला जाता है समंदर तक, जिसकी वजह से समंदर का लेवल जो है बढ़ जाता है और समंदर के जो करीबी इलाके हैं उनमें सैलाब आने का ख़तरा होता है, वो डूब सकते हैं। ठीक है, देन हमारे पास जो है वो वेदर पैटर्न चेंज हो जाते हैं। वेदर पैटर्न मीन्स हमारे पास वेदर पैटर्न समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, इनका ड्यूरेशन आप देख सकते हो चेंज हो चुका है लास्ट ईयर्स में। उसके अलावा एक्सट्रीम जो है वो वेदर्स होते जा रहे हैं। अगर गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है। अगर आप जो 15 या 10 ईयर्स बैक जाएंगे तो आपको इतनी ज़्यादा आपको पता चलेगा कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो कितना डिफरेंस इसमें आया है, कितनी ज़्यादा सर्दी या कितनी ज़्यादा गर्मी अब पड़ रही है जो पहले नहीं होती थी। रेन का पैटर्न जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। उसके अलावा जो लो लाइन पार्ट्स होते हैं वर्ल्ड के, उसमें फ्लूडिंग, लाइक आप पाकिस्तान में और डिफरेंट कंट्रीज़ में आप देख सकते हो किस तरह से जो है वो अक्सर सैलाब आते रहते हैं। लार्जर डेजर्ट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बारिशें जो हैं वो कम होने लगी हैं, जिसकी वजह से डेजर्ट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और इसकी वजह से जो है बहुत से एरियाज जो है वो क्या हो गए, खुश्क हो गए हैं और
जब एरियाज़ जो है वो डेजर्ट बन जाएंगे, एरियाज़ खुश्क हो जाएंगे, पानी की कमी हो जाएगी, तो फसलें भी जो है प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएंगी। अगर फसलें ग्रो नहीं करेंगी तो जो खाना है, जो फूड है, वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, जो कुछ एरियाज़ में जो क्रॉप्स वेल ग्रो होती है उनकी जो ग्रोथ लेवल होता है वो भी कम हो जाता है। देन उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, जो डिजीज़ कैरिंग इंसेक्ट्स होते हैं लाइक मॉस्किटोज़, ये भी जो है वो ज़्यादा जो है वो स्प्रेड होते जा रहे हैं वार्म एरियाज़ में। देन वी हैव टॉपिक हाउ लॉन्ग विल फॉसिल फ्यूल्स लास्ट। एक साइंटिस्ट ने जो प्रिडिक्शन दी है कि इतने ईयर्स तक पॉसिबल है कि जो है ये फॉसिल फ्यूल्स लाइक ऑयल, नेचुरल गैस और कोल ख़त्म हो जाएंगे इफ़ वी डोंट यूज़ देम वाइजली। अब प्रिडिक्शन हमारे पास क्या है, ऑयल अगर आप देख सकते हो हमारे पास जो नॉन सप्लाई है तकरीबन 50 ईयर्स से जो है सप्लाई है, और जो प्रिडिक्शन है मे बी 2070 तक जो है वो हमारे पास ऑयल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। नेचुरल गैस अबाउट 70 ईयर से है यूज़ हो रही है, और 2090 तक पॉसिबल मे बी इट विल रन आउट। कोल अबाउट 250 ईयर्स और 2275 ईयर तक जो हमारे पास एयर है तब तक ख़त्म हो सकती हैं अगर हमने इसको वाइजली यूज़ नहीं किया। और अगर हम इसके अल्टरनेटिव जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम ज़्यादा ईयर्स तक जो है इनको जो है वो जो है यूज़ कर सकते हैं। जी, अब हमारे पास कुछ फैक्ट है, क्या आपको ये हमें फैक्ट बताए कि कब तक ये ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं, हम जो है अल्टरनेटिव जो है वो चीज़ रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, तो हम इनको बचा सकते हैं। अब नंबर 1 हमारे पास क्या है, मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ एनर्जी वी गेट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स नाउ। जो बेस्ट पॉसिबल इस्तेमाल हम कर सकते हैं एनर्जी का फॉसिल फ्यूल्स से, वो करें। अननेसेसरी जो है हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ ना करें। जैसे आपने अक्सर होम्स वगैरह में क्या किया जाता है कि जब खाना बनता है तो उसके बाद जो है वो जो गैस होती है उसको जो है वो ऑन छोड़ दिया जाता है। आपके लिए 5 मिनट या 2 मिनट के लिए आपको फील नहीं होगा कि आपको कोई मसला नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कीमती है। ऑयल अगर आप यूज़ करो तो, या कोयला भी आप अगर आप यूज़ करो मतलब अगर आप इंजॉयमेंट के लिए जो है आप कोयला या चीज़ें यूज़ कर रहे हो, या आप उसकी परवाह नहीं कर रहे, तो आपको अभी इसकी कदर नहीं है, लेकिन आप कुछ सालों बाद जो है इसकी जो है वो कदर का अंदाज़ा होगा कि लाइक ये बहुत जो है इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं। सेकेंड, फाइंड अल्टरनेटिव फ्यूल्स टू कोल, ऑयल एंड गैस। अल्टरनेटिव जो है फ्यूल्स हम जो है वो यूज़ करें या ढूंढें जो इनके बजाय यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3, फाइंड न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी वेयर फ्यूल्स डोंट हैव टू बर्न। हम ऐसी एनर्जी के रिसोर्सेज जो है वो जो है फाइंड आउट करें जहाँ पे हमें जो है इन फ्यूल्स को बर्न करना ना पड़े। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।